जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि चल रही है, कुछ समय बीत चुका है और अभी कुछ समय बाकी है। तो जो भी भक्त गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना कर रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक जो लोग व्रत रख रहे हैं या माँ की साधना कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप इन बाकी के दिनों में कुछ विशेष आराधना कर लें, कुछ विशेष तरीके से माँ की पूजा कर लें, तो आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। और अगर कुछ भक्त जो कि इन नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा नहीं कर पाए हैं, वो जो अष्टमी और नौमी के विशेष दिन होते हैं, इन विशेष दिनों में अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको इस नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है और माँ भगवती की कृपा से आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। 9 दिन बहुत विशेष होते हैं गुप्त नवरात्रि के, ये बहुत सिद्ध दिन होते हैं और इस समय में की गई प्रार्थना आराधना बहुत ही शीघ्र फलीभूत होती है। लेकिन नवरात्रि का जो अष्टमी और नौमी का दिन होता है, ये बहुत विशेष होता है। अगर पूरे समय आपने अच्छे से पूजा की है, लेकिन आखिरी के ये 2 दिन जो होते हैं, अष्टमी और नौमी तिथि के दिन, इस दिन आपसे अगर कुछ गलती हो जाती है तो पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप अष्टमी और नौमी के दिन विशेष रूप से माँ भगवती की पूजा आराधना कर देते हैं, तो अगर बाकी के दिनों में आपसे थोड़ी बहुत गलती भी हुई है, वो भी माँ भगवती क्षमा करती हैं और आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। जो भक्त पूरे नवरात्रि पूजा नहीं कर पाए हैं, उन्हें इन विशेष दिनों में, यानी कि अष्टमी और नौमी के दिनों में माँ की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। 2 दिन जो बचे हुए होते हैं, इन दिनों में अगर आप माँ की पूजा कर लेते हैं, भगवती की आराधना कर लेते हैं, तो आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है और जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। किसी भी समस्या से आप परेशान हो, चाहे धन के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए, या फिर नौकरी व्यापार में आपको कोई परेशानी आ रही है, कर्ज से घिरे हो, अगर आप अष्टमी और नौमी के दिन विधि पूर्वक माँ भगवती दुर्गा की आराधना कर लेते हैं, कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं, तो आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, अष्टमी और नौमी के दिन हम किस तरह से माँ की आराधना करें कि जो भी हमारी कामना है वो पूर्ण हो जाए, माँ की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, ये आप अष्टमी और नौमी दोनों ही दिन कर सकते हैं। चाहे तो दोनों दिन कर लें, और अगर दोनों दिन संभव ना हो तो किसी एक दिन भी, यानी अष्टमी या नौमी में से किसी भी एक दिन ये उपाय कर लें, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। माँ भगवती दुर्गा के सामने आप समर्पण भाव से, पूरे श्रद्धा भाव से उनके चरणों में अर्पित हो जाएं, समर्पित हो जाएं और माँ से कहें कि हे माँ, अब आप ही मेरा आखिरी सहारा हो और आप ही मेरी मदद कर सकती हो, आप ही मेरी समस्या को दूर करो। और माँ से जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो माँ आपकी हर कामना अवश्य पूर्ण करती हैं, हर समस्या से मुक्ति दिलाती हैं। माँ भगवती के चरणों में आप पूरी तरह से अगर समर्पित हो जाते हैं और बोल देते हैं उनसे, प्रार्थना करते हैं उनसे कि उनके सिवा और कोई भी नहीं है जहाँ पर आपकी समस्या का निदान हो सकता है, अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, यकीन मानिए माँ आपकी मदद जरूर करती हैं और आपकी कामना कोई भी हो पूर्ण अवश्य होती है। क्या करना चाहिए आपको इन दिनों में? आपको आज के दिन, यानी कि अष्टमी या नौमी के दिन, माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाना चाहिए। अगर कोई पुराना मंदिर हो आपके घर के आसपास या कहीं आपके पास, तो आप ज़रूर जाएं किसी पुराने मंदिर में। ऐसे मंदिर में जाकर अगर आप पान के पत्ते पर बतासा रखकर और लौंग रखकर अर्पित करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अगर कोई पुराना मंदिर ना हो तो आप अपने घर के आसपास जो भी देवी मंदिर हो वहाँ जाएं और एक पान का पत्ता लें। पान के पत्ते पर आपको एक बतासा रखना है, 2 लौंग रखना है और माँ के सामने इसे अर्पित कर देना है। एक और पान का पत्ता लेना है, उस पर गुलाब का फूल रखकर इसे भी माँ के चरणों में चढ़ा देना है। सुहाग की सामग्री भी आज आपको जरूर माँ भगवती के सामने अर्पित करनी चाहिए, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। वहां बैठकर थोड़े समय ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। लाल फूलों की माला माँ भगवती को जरूर चढ़ाएं जब आप मंदिर जा रहे हैं तो, और पूजा करें उनकी। लाल फूल अगर कनेर का मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप गुलाब का फूल भी माँ भगवती के चरणों में चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, पूजा करें विधिवत वहां पर और कपूर से आरती करें। इस तरह से पूजा करने के बाद आप वहां बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें। मंदिर में ही आपको ये जप करना है। मंदिर में बैठकर अगर आप जप करते हैं तो इसका पुण्यफल कई गुना मिलता है। माँ भगवती के सामने अगर संभव हो तो घर से दिया लेकर जाएं
और शुद्ध घी का दिया ले जाकर माँ के पास इसे जला दें और वहाँ बैठकर मंत्र जाप करें। आप चाहें तो ओम दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप कर सकते हैं, चाहे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय जो नवार्ण मंत्र है इसका जप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप कितनी संख्या में करना है, इसके लिए आपके पास जितना समय हो उतने समय बैठकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो घर से माला ले जाएं तो 11 माला जप कर सकते हैं, बिना माला के भी आप वहां पर जप कर सकते हैं। जितना समय आपके पास हो बस बैठकर माँ के चरणों में और मंत्र जाप करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, अपनी समस्या कहें और माँ से प्रार्थना करें, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। आज आपको अपने घर में जो आपके घर में जो दुर्गा जी का चित्र है, मूर्ति है, उनके सामने भी प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। उनके सामने बैठकर आपको माँ के मंत्र का जाप करना चाहिए। पान के पत्ते पर लाल गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर आज आपको अपने घर के मंदिर में भी जरूर चढ़ाना चाहिए। माँ की पूजा कर लें अपने घर में धूप दीप नैवेद्य से, और इस तरह से माँ के सामने बैठकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी समस्याएं कह सकते हैं। अगर मंदिर जा सकते हैं तब तो बहुत अच्छा है, मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं जो मंदिर वाला उपाय है। लेकिन मंदिर में इस उपाय का फल कई गुना प्राप्त होता है, तो मंदिर जाना संभव हो तो जरूर चले जाएं। आज के दिन आपको सुहागन को भी सुहाग की सामग्री देनी चाहिए। किसी भी सुहागन स्त्री को अगर आप आज सुहाग की सामग्री देते हैं तो इससे सुख का आगमन आपके घर में होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो संभव हो तो ये भी जरूर करना चाहिए आज के दिन। आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, तो संभव हो तो 9 कन्याएं अपने घर में बुलाएं और विधि पूर्वक उनका पूजन करें, उनको सुहाग की सामग्री दें, उनको उनके पसंद की कुछ चीजें दें, जैसे कुछ खिलौने, चॉकलेट्स या फिर उनके पढ़ने की कोई सामग्री जैसे कि कॉपी पेन वगैरह दे सकते हैं तो ये दे सकते हैं। अगर 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो कोई भी एक छोटी सी कन्या बुलाएं अपने घर में, उसका विधि पूर्वक पूजन करें। माँ भगवती दुर्गा का स्वरूप मानकर आप उसकी पूजा कर सकते हैं। खीर खिलाएं उसे अपने घर में बुलाकर और उसे सुहाग की सामग्री दें। हो सके तो वस्त्र दे सकते हैं आप उसे, कुछ खिलौने दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री में छोटी बच्ची को 5 सुहाग की सामग्री आप दे सकते हैं, जैसे कि मेहंदी, क्लिप, रबर बैंड, नेल पेंट और चूड़ियां वगैरह। इस तरह से आप बच्चे को दें, बहुत ही श्रेष्ठ इसका फल प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि बाहर से कोई कन्या ना मिले तो क्या हम अपनी घर की कन्या का पूजन कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बाहर कोई कन्या नहीं मिलती है तो आप अपने घर की कन्या भी छोटी हो तो उसका ऐसे ही विधि पूर्वक पूजन करें और इससे आपकी हर कामना पूर्ण होती है। माँ भगवती का स्वरूप मानकर आप उसके चरण भी स्पर्श करें और आप उसकी पूजा भी करें, उसे खीर खिलाएं और सभी वस्तुएं उसे आप दे सकते हैं, कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे भी दे सकते हैं। इस तरह से आज आपको माँ भगवती का स्वरूप मानकर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। आज आपको विशेष क्या करना चाहिए जिससे कि भगवती की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे में आपको 9 दिए लगाने हैं, मिट्टी के छोटे छोटे दिए, उनमें आपको बत्ती डालकर शुद्ध घी के दिए जलाने हैं और शुद्ध घी के दिए जलाकर आपको 9 दिए पूरे तुलसी के चौरा के आसपास रखने हैं। माँ के पास बैठकर आपको थोड़े समय प्रार्थना करनी है अपने अखंड सौभाग्य के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए और धन के लिए। आप जब तुलसी की पूजा करते हैं तो आपके घर में श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो आज आपको तुलसी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। शाम के समय आपको घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना है और हो सके तो कलावे की बाती का दीपक जलाएं। कलावा क्या होता है? जो हम हाथ में बांधते हैं, पूजा वाला जो कलावा होता है, जिसे मौली भी कहते हैं, उस धागे से आप एक बाती बनाएं और उसे आप दीपक के स्वरूप में जलाते हैं। थोड़ा सा केसर उसमें डाल सकते हैं या इलायची डाल सकते हैं, हरी इलायची जो होती है वो भी डाल सकते हैं। दोनों में से जो भी उपलब्ध हो आप उस दिए के अंदर डालें और इसे प्रज्वलित करें। वहां बैठकर आप माँ महालक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करते हुए और माँ महालक्ष्मी के कमलवासिनी स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको जप करना है। लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, माँ भगवती दुर्गा के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो आपको ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और अगर आप नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं तो नवार्ण मंत्र का भी जाप कर लें। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी एक मंत्र चुनें और शाम के समय घर के ईशान कोण में दीपक जलाकर माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको मंत्र जाप जरूर करना है।
कितना जाप करना है, जितना आपके पास समय हो। अब मैं कहूंगी आप 11 माला तो कम से कम जरूर करें, जिससे कि माँ भगवती की कृपा आपको शीघ्र ही मिल जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको शीघ्र ही मिल जाए। कोई भी कामना हो आपकी और आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको नवार्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करने से आपकी कामना कोई भी हो पूर्ण हो जाती है, चाहे संतान की कामना हो, धन की कामना हो, कर्ज से घिरे हो, या फिर आपको विवाह में बाधा आ रही है, कोई भी परेशानी हो, माँ भगवती की कृपा से वो दूर हो जाती है। सिर्फ धन प्राप्ति की कामना है तो माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम श्री आई नमः इस मंत्र का जाप कर लें, या कनक धारा श्री सुक्तम का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको अष्टमी और नवमी के दिन जरूर करना है। इन उपायों को करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी और माँ लक्ष्मी माँ भगवती की कृपा आपको मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।